हाय गाइस। जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो में मेरे देखा ही होगा कि हम यहाँ पे क्लास 10th की साइंस का डिटेल वाइज चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे थे। तो उसी की आज सेकेंड वीडियो में मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो मैंने सिर्फ सिलेबस एक्सप्लेन किया था, वो भी सिर्फ केमिस्ट्री का। तो आज हम केमिस्ट्री का ही फर्स्ट चैप्टर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पढ़ने का क्राइटेरिया ये होगा कि हम पहले इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करेंगे हमेशा। अब इंट्रोडक्शन से कहने का मतलब मेरा ये रहेगा, किसी भी चैप्टर में जब मैं इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कराऊंगा उस चैप्टर को, तो कुछ रियल टाइम एग्जांपल दूंगा आपके, जिससे आप उस चैप्टर से अपने अगल बगल के एनवायरमेंट से कनेक्ट हो जाए। कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते होंगे, जिससे आप कनेक्ट हो पाए कि हाँ यहाँ पे ये चैप्टर का यूज हो रहा है। इससे थोड़ी कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी आपकी और सोचने में ज्यादा मदद मिलेगी कि हाँ हमने देख रखा है या फिर हम ये पढ़ेंगे तो इतना इंटरेस्टिंग चीजें हमें पता चलेगी। ठीक, तो सबसे पहले हम जब भी वीडियो स्टार्ट करेंगे तो टॉपिक्स देखेंगे कौन कौन से हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसी टॉपिक में मैंने कहा, जैसा भी आपको बताया था कि सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करूंगा। अब इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये हुआ कि मुझे इस टॉपिक के जब भी कोई चैप्टर चलता है तो उस चैप्टर का जो नाम है सबसे पहले एक्सप्लेन करना वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चैप्टर का नाम अगर आप देखेंगे तो क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स हैं इस चैप्टर में जो पूरे मायने रखते हैं, जो पूरे चैप्टर वाइज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बार बार आपके आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। तो सबसे पहला तो क्या है, केमिकल रिएक्शन, और दूसरा वर्ड क्या है, केमिकल इक्वेशन। दो वर्ड्स हैं, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। अगर आपको ये दोनों वर्ड्स का मतलब पता है, क्या क्या इनमें टर्मिनोलॉजी आती है ये पता है, तो आप इस चैप्टर को ढंग से टैकल बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। ठीक, तो हम करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे इस चैप्टर को। इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं एग्जांपल दूंगा। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला एग्जांपल, सबसे बेसिक एग्जांपल है कि आप कहां पे केमिकल रिएक्शन होती हुई देख सकते हैं। देखिए, अगल बगल के जितने भी एनवायरमेंट में कुछ भी चीजें हो रही हैं, हर एक कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन, किसी न किसी में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो ही रही हो। सबसे बेसिक एग्जांपल आपका सांस लेना ही है। आप सांस ले रहे हैं और ऑक्सीजन की एंट्री अपनी बॉडी में करा रहे हैं। हमारी बॉडी पूरी डाइजेस्ट करने के बाद ग्लूकोज फॉर्म करती है। जब पूरा खाना डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज फॉर्म करती है। ऑक्सीजन की जो एंट्री होती है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके आपकी एनर्जी फॉर्म करती है, और वही एनर्जी पूरी बॉडी को आपको क्या देती है, फंक्शन करने के लिए हेल्प करती है। तो ये सबसे बेसिक एग्जांपल हो गया आपका इस चैप्टर से, जो आप समझ में आएगा आपको कि आपने किस तरीके से अपने इस चैप्टर का यूज क्या है आपके डेली यूज के एनवायरमेंट में। सबसे ये केमिकल रिएक्शन ही है कि हम ऑक्सीजन एंट्री हुई, बीच में हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट है, वो दोनों ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके फॉर्म किया आपका एनर्जी, और उसके साथ साथ दो और बाय प्रोडक्ट होते हैं। आप लाइफ प्रोसेस में चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय ढंग से आप पढ़ लेंगे, उसको पूरा डिस्कस कर लेंगे। वाटर और CO2 होते हैं वो। तो ये सबसे बेसिक एग्जांपल ये था। और बेसिक अगर एग्जांपल आप जानना चाहेंगे तो आप सेब खाते होंगे। अगर आपने सेब खाया और सेब को, आधे सेब को आपने छोड़ दिया, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो आधे सेब का पहले कलर था, उस थोड़ी देर बाद आधे सेब का कलर आपका डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा रेडिश टाइप का हो जाएगा। वो भी केमिकल रिएक्शन की वजह से ही होता है। थर्ड अगर एग्जांपल आप देखेंगे तो आपने अपने डोर में देखा होगा, अगर कोई लोहे का डोर है, लोहे का डोर या लोहे का हैंडल है, डोर में लगा हुआ हैंडल है, कुछ सालों बाद आप देखेंगे उसमें हल्की हल्की ऊपर से परत आना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी ब्राउनिश करेगी। वो भी एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। वो भी रस से नहीं होती है। आपका जो आयरन है, लोहे का जो बना हुआ चीज है, आयरन आपका रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर से और फॉर्म करता है आपका रस। तो ये सब जितने भी अगल बगल में आप चीजें देखेंगे, सब में आपका केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही होगी किसी न किसी फॉर्म से। आपको गर्मी लग रही है, आपको सर्दी लग रही है, आपका सर में दर्द हो रहा है, सब केमिकल रिएक्शन का ही आपका एक पार्ट है। तो इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करेंगे। ये साइंस का चैप्टर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। फर्स्ट चैप्टर ये जो है, आप ढंग से इसको टॉपिक टू टॉपिक समझने की कोशिश करिएगा। और अभी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर का, अब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके और बहुत बेसिक चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी कड़ी में दूसरा टॉपिक जो आपका एक्सप्लेन होगा वो है आपका व्हाट इज केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। देखिए, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, केमिकल चेंज पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसी के थ्रू आपको केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगा, और उसी के थ्रू आपको केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन करूंगा। अब केमिकल चेंज होता क्या है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि दुनिया में जो भी चेंज होते हैं वो दो टाइप के चेंज होते हैं। वो एक केमिकल हो गया, दूसरा आपका फिजिकल हो गया। फिजिकल तो समझाने का बहुत इजी तरीका है मेरे पास, और क्लास 9th तक आपने फिजिकल चेंज ही आज तक पढ़े होंगे, मोस्टली फिजिकल चेंज पढ़े होंगे। अब आप पढ़ेंगे केमिकल चेंज पूरा 10th में जितना ही पढ़ेंगे। तो फिजिकल चेंज क्या हुआ, फिजिकल चेंज समझने का अगर एक्सप्लेन करने का मैं आपको एक तरीका बताऊं, जैसे कि एक पेपर है,
पेपर को मैंने ये फाड़ दिया, कहने का मतलब क्या है, पेपर को मैंने फाड़ दिया। अब मैं इसमें कुछ चेंज ले आया, लेकिन मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर पाया। जब भी आप किसी चीज में चेंज लाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते, कुछ केमिकल उसमें कॉन्फ़िगरेशन जो उसका है वो चेंज नहीं करते हैं, तो वो आपका क्या है, फिजिकल चेंज। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने पेपर फाड़ा भी है, तो पेपर अगर आपने फाड़ा भी है तो ये फिर भी पेपर ही है, लेकिन इसकी शेप और साइज दोनों में डिफरेंट हो गया। पहले पूरा पेपर था, अभी आधा आधा हो गया, थोड़ा कम शेप हो गया, थोड़ा कम साइज हो गया। तो इस टाइप का चेंज जिसमें आप केमिकली कुछ चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ उसकी शेप या उसकी साइज में डिफरेंस आता है, तो इस टाइप का चेंज आपका क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। जैसे कि आपकी गाड़ी अगर ठुक गई, गाड़ी अगर आपकी कहीं पे लग गई, गिर गई, तो उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत डेंट वगैरह आ जाएंगे और जो गाड़ी का एक शेप चेंज है वही टाइप का फिजिकल चेंज है। कुछ आपने पेन तोड़ दिया, पेन तोड़ने के बाद भी जो मटेरियल से बना है उसी मटेरियल पे रहेगा, तो उस टाइप का चेंज आपका क्या है, फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज का मोस्ट बेसिक एग्जांपल मैं हमेशा किसी को ये देता हूँ। मैंने आपको शायद पिछली सिलेबस वाले में भी, जब सिलेबस का वीडियो बनाया था मैंने, उसमें आपको एक्सप्लेन किया था, वाटर। कोई भी चीज जब भी आप किसी में चेंज लाने की कोशिश करते हैं और जो नई चीज फॉर्म होती है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है जिससे आप चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपका केमिकल चेंज हुआ। जैसे कि एग्जांपल ये वाटर, आपने दो चीजें रिएक्ट करी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने रिएक्ट किया और आपने फॉर्म कर दिया वाटर। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी थी कि वो क्या है, एक गैस है, हाइड्रोजन की गैस, हाइड्रोजन हमने जो लिया वो गैस था। ऑक्सीजन की भी प्रॉपर्टी थी कि वो किस फॉर्म में लेना है, गैस में। दो अलग अलग चीज ली, दो अलग अलग चीज ली, दोनों की प्रॉपर्टी गैसेज है, दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, गैसेज है। लेकिन जब ये रिएक्ट हुई और रिएक्ट के फॉर्म हुई, वो आपका क्या फॉर्म हो गया, लिक्विड फॉर्म हो गया। गैसेस की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इस टाइप का चेंज जब भी आएगा, इस टाइप का चेंज करने का मतलब क्या है, जब भी आप दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट वो होते हैं जो आप रिएक्ट करते हैं, जो कोई भी रिएक्शन फॉर्म करने में आपके रिएक्ट करेंगे, तो जब भी आप दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को रिएक्ट करेंगे, एक साथ मिक्स करेंगे, किसी भी तरीके से आपने मिक्स किया इनको, और जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट हुआ, जो रिजल्ट उसका आया, आउटकम जो आया उसका, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट आए, तो इस टाइप का चेंज क्या हुआ, आपका केमिकल चेंज। जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपके रिएक्ट करके कुछ नया एक सब्सटेंस बनाते हैं और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी उन प्रीवियस रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो उस टाइप की आपकी रिएक्शन क्या होती है, चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक, मतलब दो चीज आपने रिएक्ट करी और जो नई चीज आई वो बिल्कुल डिफरेंट आई, तो आपकी क्या हुई, केमिकल चेंज हुई। तो ये था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का और एग्जांपल आपने पहले भी पढ़ा होगा, बर्निंग ऑफ वुड जैसी बर्न हो गया उसके बाद वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। वुड और ऐश की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल दोनों डिफरेंट है। इस टाइप की रिएक्शन, इस टाइप की चेंजेस को क्या कहते हैं आप, केमिकल चेंज। अब मैंने ये एक्सप्लेन इसीलिए किया है, इसी के बेसिस पे एक्सप्लेन करने के मैं आपको केमिकल रिएक्शन पे ले जाऊंगा, जो हमारा पहला वर्ड था, केमिकल रिएक्शन। मैंने कहा था ना, आपसे सिर्फ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन अगर समझ जाते हैं तो आप पूरा का पूरा चैप्टर को ढंग से टैकल कर सकते हैं। तो मैंने आपको केमिकल चेंज इसलिए समझाया कि जिस प्रोसेस के थ्रू केमिकल चेंज होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू केमिकल चेंज होता है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार आप पढ़ेंगे तो, द चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, the change in which a new substance is formed with new chemical properties is called the chemical change। वो क्या है आपका, केमिकल चेंज। और the process through which such change occurs, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो चेंज अकर होता है, that process is defined as your chemical reaction। दो वर्ड है सिंपल से, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, दोनों में बहुत फर्क है। केमिकल चेंज आपका नई प्रॉपर्टीज लेके आता है और जिस प्रोसेस से वो नई चेंज प्रॉपर्टीज आती हैं वो आपको क्या हो गया, केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल इक्वेशन क्या हुई, जिस तरीके से आप केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से, जिस फॉर्म में आप केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। The process through which chemical reaction is explained is defined as your chemical equation। जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, is represented, the process in which through which chemical reaction is represented, it is defined as your chemical equation। ये तीन चीजें हैं आपके वर्ड, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, जो पूरे चैप्टर में आप बार बार सुनते रहेंगे।
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये आपकी जनरल फॉर्मूला है कि जब भी एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट आपके रिएक्ट करेंगे, दोनों फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट, जो एक भी उसका और ज्यादा भी हो सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म करे और उनकी प्रॉपर्टी अगर इनसे बिल्कुल डिफरेंट हो तो आपका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। और जिस तरीके से उसको शो किया जाता है, जो प्रोसेस में होगा वो आपका हो गया, जिस तरीके से शो किया जाता है वो आपका हो गया केमिकल इक्वेशन, और जो चेंज इसमें है वो आपका क्या है, केमिकल चेंज। 3 मैंने पॉइंट आपके अभी एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब जो हम आगे पे जाएंगे, एक आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपका वो टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन किस तरीके से इंपॉर्टेंट और कैसी क्वेश्चन उसका बनता है। तो गाइस अभी भी मैंने आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया था वाटर की फॉर्मेशन का, कि जब भी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करती है, आपका हाइड्रोजन वाटर फॉर्म करती है, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये मैंने केमिकल रिएक्शन का सबसे बेसिक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया था। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है उससे। तो वो एक रिएक्शन है सिंपल से, जिससे कुछ क्वेश्चन फॉर्म होती हैं। वो रिएक्शन क्या है कि जब भी मैग्नीशियम को एज अ रिबन की फॉर्म में लेके अगर हम बर्न करें, जब भी मैग्नीशियम को रिबन की फॉर्म में लेके अगर हम बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फॉर्म कर जाता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपकी क्या है, रिएक्शन है। और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का होता है, व्हाइट कलर की, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में होता है व्हाइट, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका होता है। मैंने इसके लिए आपका एग्जांपल लिखा हुआ है डायरेक्टली रिएक्शन। When magnesium ribbon is heated, it burns in air with a dazzling white flame to form a white powder called magnesium oxide. ये आपकी रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन आता है कि जब भी मैग्नीशियम को, जब जो रिबन की फॉर्म में है, जब भी मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है, उससे पहले मैग्नीशियम को आप रब करते हैं सैंड पेपर से। सैंड पेपर से मैग्नीशियम को रब किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों बर्न करने से पहले मैग्नीशियम को रब किया जाता है सैंड पेपर से। तो इसका रीजन दोस्तों ये है, सिंपल सी चीज है कि जब भी जो मैग्नीशियम है, अगर नॉर्मली किसी भी सीट में से पड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर रखा हुआ है, तो वो मॉइस्चर से कांटेक्ट करके डायरेक्टली एक पहली रिएक्शन फॉर्म कर देता है। वो मॉइस्चर से कांटेक्ट करके आपका बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म कर देता है। अगर मैग्नीशियम जैसे पड़ा हुआ है, वो डायरेक्टली आपका मॉइस्चर से कांटेक्ट में आके बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म कर देता है, जो बहुत आसानी से बर्न नहीं हो पाता है। वो उसके ऊपर एक कोटिंग टाइप की बन गई है और कोटिंग ढंग से बर्न नहीं हो पाती है। तो सैंड पेपर क्या करता है, उस कोटिंग को रिमूव कर देता है, उस कोटिंग को रिमूव कर देता है ताकि मैग्नीशियम फ्लुएंटली क्या हो सके, तुम्हारा बर्न हो सके। हम जब उसको जलाए तो कोई रेजिस्टेंस ना दिखाए और डायरेक्टली बर्न हो जाए। तो यही क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ के बता देता हूँ। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से बिफोर बर्निंग, बिकॉज Mg, that is magnesium, generally form a coating of basic magnesium carbonate on its surface due to action of moist air. Moist air के साथ एक्शन करके वो एक कोटिंग फॉर्म कर देती है, जो कौन सी होती है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की ऑफ मॉइस्ट एयर, which slows down its combination with air. तो वो क्या करती है, अगर ये मॉइस्ट जो तुम्हारी अगर कोटिंग फॉर्म हुई है, तो ये आपकी स्लो कर देगी रिएक्शन को, जलने से उसको स्लो कर देगी। तो गाइस देखिए, आज हमने सिंपल से चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया, केमिकल चेंज से केमिकल रिएक्शन पढ़ी, केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन पढ़ी, उनके तीनों के डेफिनेशन हल्के हल्के पढ़े। अभी केमिकल रिएक्शन का एक और बार डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा आपको, जब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की टर्म्स आएंगी। तो उस समय हमारी छोटी सी बातें हमारी ये चली इस चैप्टर्स में। फिर हमने एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया इनका केमिकल रिएक्शन का क्या, जो आपके एनसीईआरटी के बेसिस पे। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है केमिकल रिएक्शन की, आपको कैसे पता चलेगा। मैंने बोल तो दिया केमिकल रिएक्शन होता है कुछ, इसका ये डेफिनेशन होती है, लेकिन आपको कैसे पता चल रहा है कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो वो पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब मैं हर एक का जो भी मैं आपको बताऊंगा उसमें कि ये फर्स्ट ये एक रीजन जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस का है। अगर मैंने आपको बताया इवोल्यूशन ऑफ गैस भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी केमिकल इक्वेशन की। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो रिएक्ट करी, कोई भी चीजें दो चीजें रिएक्ट करी और वो कुछ प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है, और उसमें उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के बीच में ही आपकी कुछ इवॉल्व हो रही है गैस का, तो उसकी कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस रखेंगे। वो सारे के सारे एग्जाम्पल से आपके पेपर में आते हैं फॉर्म में, तो उसको लिखने की कोशिश करना। ये जो सारे हैं इनके नोट्स बनाने की कॉपी में कोशिश करना। और आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पे नीचे पे लिखें।
और इस वीडियो को जितना लाइक, जितना शेयर, जितना सब्सक्राइब करेंगे तो आगे की वीडियोस मैं आगे पे पूरा कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। सिलेबस को और डिटेल वे में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।